नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम राजस्थान जीके के डेली हम आरएसएसबी के पेपर निकाल रहे हैं। तो पेपर संख्या आज हमारी 5 नंबर है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटा दबाई। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो नवीनतम प्रश्न पत्र हम डेली जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को जरूर देखें। जो पटवारी वीडियो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के पेपर की। और पेपर हमारा कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक सीधी भर्ती 2024 का है और एग्जाम 2025 में हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं आज के पेपर। तो आज के प्रश्नों की बात करें, सबसे पहला प्रश्न है हमारा मीराबाई से संबंधित है। अंग्रेजी में आप देखोगे। ठीक है, तो देख लो, जिनको अंग्रेजी में क्वेश्चन देखना है अच्छे तरीके से, उसके बाद में हम हिंदी में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ और उनका विवाह कहाँ पे हुआ, ये स्थान पूछा है कि मेवाड़ मारवाड़ में हुआ या मेड़ता या मोरवी। बताइए, अच्छा प्रश्न पूछा गया। और बड़े गजब का प्रश्न इसने पूछा है कि एक तो इसने मीराबाई का जन्म भी पूछ लिया साथ में, और दूसरा इनका जो विवाह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। देखिए, इनका जन्म होता है मेड़ता सिटी के अंदर। सबसे पहले आंसर होगा इसमें मेड़ता। मेड़ता सिटी यानी कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम जो वर्तमान में ब्यावर के अंदर है, मेड़ता सिटी कुड़की ग्राम। जो जन्म होता है इनका 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में होता है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा प्रश्न है कि इनका विवाह जो हुआ था, मेवाड़ के शासक थे भोजराज। मेवाड़ के शासक भोजराज जो कि संग्राम सिंह के पुत्र थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो पहले सी और ए, इसका आंसर सी और ए हो जाएगा अच्छे तरीके से, ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न बनता है कि मीराबाई है, उन्होंने अंतिम समय कहाँ पे बिताया। गुजरात के अंदर एक डाकोर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर है, वहां पे इन्होंने जो है अपना अंतिम समय बिताया था। तो ये चीजें ज्यादातर मीराबाई से संबंधित पूछी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, देख लीजिए इंग्लिश में, पिछवाई पेंटिंग से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पिछवाही चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है। किशनगढ़ से है, बूंदी से है, कोटा से है या नाथद्वारा से। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहिए कि जो पिछवाही चित्रकला है, तो इसका जवाब होगा हमारा नाथद्वारा शैली से। किससे है? नाथद्वारा शैली। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है नाथद्वारा शैली। इसका जो उद्भव व विकास की बात करेंगे तो महाराणा राज सिंह के समय, महाराजा महाराणा राज सिंह के समय जो है इसका उद्भव व विकास हुआ। इसमें प्रमुख हम चित्रकार की बात करें तो नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार की बात करें तो जैसे खूबी राम है, कई बार पूछे जाते हैं। घासी राम पूछा जाता है। ठीक है, घासी राम है। विठल भगवंत है, चंपालाल है, देवकृष्ण है, तुलसी राम है, और श्री रामचंद्र बापा है, घनश्याम दास है, नरोत्तम शर्मा है। ये सारे क्या है? नाथ द्वारा शैली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। रीट के अंदर स्पेशल टॉपिक है अब की बार। साहित्य पिछली बार था, अब की बार भी है। तो रागड़ी और निमाड़ी है जो मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो रागड़ी और निमाड़ी। मालवी की और मैं उपबोलियां आपको बताऊं, जैसे सोडवाड़ी, सोठवाड़ी या सोडवाड़ी, जैसे पाटवी, ये भी इसकी उपबोलियां हैं। जैसे रतलामी, ठीक है, रतलामी ये भी इसकी उपबोली है। फिर जैसे उमंठवादी, ये क्या है? मालवी की अन्य उपबोलियां है। ये मालवी कहाँ पे बोली जाती है? अपने जो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। और इसके अंदर जो विशेषता किसकी शामिल है, तो एक तो इसमें मारवाड़ी बोली की विशेषता आती है, दूसरा ढूंढाड़ी की। दोनों बोलियों की इसमें क्या होती है? मिक्स थोड़ी मोटी विशेषता आती है। तो ये आपको इतनी भी याद रखने चीजें भी। ठीक है, भपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? भपंग किस श्रेणी के? तो ये तत्व वाद्य यंत्र एक प्रकार का। तत्व वाद्य यंत्र की बात करें कौन कौन से हैं, जैसे जंतर एक क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरा एक तारा है, वो भी क्या है? एक तत्व वाद्य यंत्र है। जैसे रावण हत्ता है, ये भी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। तीसरा सारंगी, ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। चिकारा, आपने नाम सुना हो, चिकारा। और एक है अपंग। ठीक है, एक चिंकारा जो गंगानगर जिले का शुभंकर है, लेकिन ये चिकारा है, ये तत्व वाद्य यंत्र है।
अपंग हो गया, पावरा हो गया, ठीक है, चौतारा हो गया, ये भी क्या है, एक तत्ववाद्य यंत्र है जिसमें तार लगे होते हैं। जैसे सुरिंदा है, ठीक है, सुरिंदा भी एक तत्ववाद्य यंत्र है। जैसे रबाब है, ठीक है, तंदूरा है, गुजरी है, ये सारे क्या है, तत्ववाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तत्ववाद्य यंत्र। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राव जोधा जी के समय में जोधपुर में पहला किस चीज का निर्माण हुआ था, इनमें से उपयुक्त सुना उत्तर बताना है हमें। इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का आंसर क्या होगा, 3 नंबर, पुल या नाड़ी। राव जोधा जी के समय में जोधपुर में पहला पुल या नाड़ी का निर्माण हुआ था। यह प्रश्न इस प्रकार पूछा गया। 35 नंबर प्रश्न देखिए, किस किले की खूबसूरती से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में जागीर की पेशकश की जाए तो वो किस किले को चुनेंगे। बड़ा गजब का प्रश्न है। तो भैंसरोडगढ़ किले को वो कहते हैं कि मैं चुनूंगा, कि उन्हें अगर कोई जागीर दी जाए, कि पेशकश की जाए, आप क्या लेना चाहोगे, तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग की नींव रखूं। तो ये फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये किस नदी पर है, चंबल, ठीक है, ये पूछा जाता है चंबल प्लस में बामनी नदी पर। चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर है, और ये एक प्रकार का क्या है, जल दुर्ग है, या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में। इसे राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण एक भैंसासाय नामक व्यवहारी और एक और बताते हैं रोड़ाचारण जब बंजारा था उनके द्वारा जो है अपने कोई रख रखाव के लिए या कोई सिस्टम के लिए इन्होंने इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामो उद्यान विद्यापीठ की स्थापना की। बड़ा गजब का प्रश्न है, और ये आपको जो है एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ग्रामो उद्यान विद्यापीठ की स्थापना स्वामी केशवानंद जी के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 36 की हम बात करें, प्रश्न नंबर 36 का आंसर होगा बी नंबर, स्वामी केशवानंद। अब बताइए, पंडित झाबरमल शर्मा का उपनाम इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो 1818 के अंदर। देखिए सही तारीख आपसे पूछी जाए तो 2 अप्रैल 1818, ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है। आजकल एग्जाम में इस प्रकार की चीजें दी जा रही है। जैसे पटवारी के हैं, तो पटवारी के अंदर एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, बड़े फेवरेट प्रश्न है, और लगभग टॉपिक में से आपके यहीं से प्रश्न आएंगे पटवारी के अंदर, वीडियो के अंदर। तो 2 अप्रैल 1818 को जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए इसकी प्रक्रिया किस प्रकार चली थी जयपुर की। सबसे पहले हम बात करें तो जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 14 दिसंबर 1803 को, ठीक है, 1803 को हस्ताक्षर किए। उसके बाद में गवर्नर जनरल ने पुष्टि की 1804 में। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया, 1805 में इस संधि को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया जयपुर रियासत की। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस में जयपुर ने क्या किया, 1818 में फिर दोबारा एक बार क्या किया, संधि की, लेकिन वो भी क्या रही, असफल रही। फिर जयपुर के जगत सिंह थे शासक, और कंपनी के बीच में 2 अप्रैल 1818 को क्या होती है, एकदम सही रूप से संधि होती है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो 14 दिसंबर 1803 को, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार हम लेके जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, इस प्रकार प्रक्रिया चली थी। इसके बाद में 38 नंबर, बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बूंदी के अंदर 1931 में, बूंदी के अंदर 1931 में, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा। 1931 में जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी जी के द्वारा की गई थी। कांतिलाल चौथानी जी के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी 1931 में। अब इसमें कुछ आजकल क्या है, कार्यकर्ता के रूप में भी पूछे जाते हैं व्यक्ति, कि कार्यकर्ता कौन कौन थे, इनके साथ में सहयोगी कौन थे। तो मैं नाम लिखूं ऋषि दत्त जी का, मेहता जी का, गोपाल सुल्तानिया जी का, जयलाल जी का, ठीक है, ये क्या थे, कार्यकर्ता के रूप में थे। गोपाल लाल जोशी, ठीक है, गोपाल लाल जोशी, एक गोपाल लाल सुल्तानिया है, मोतीलाल अग्रवाल और पुन्नम चंद, ये व्यक्ति इसके अंदर क्या थे, कार्यकर्ता के रूप में थे। और अध्यक्षता थी वो कांतिलाल जी के द्वारा 1931 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। और इस बूंदी को जो है एकीकरण के अंदर कब मिलाया गया था, ये भी आपको डेट याद रखनी है। तो 25 मार्च 1948 को इस बूंदी को क्या किया गया,
इसमें शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 61 नंबर। राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? तो अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर टॉपिक था स्पेशल। तो ये आपको याद रखना है। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ कब था? ये पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को जो है इसका गठन होता है। ये भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है राज्य सूचना आयोग का। ये भी आपको याद रखना है। ये 25,000 का जुर्माना है। इसके अंदर धारा है 19। धारा 19 के अंदर जो है 25,000 का जुर्माना दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछने के लिए लायक और पटवारी वीडियो में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 61वां संविधान संशोधन। हुआ कब था? 1889 में। ये आपको याद है, 1989 में, सॉरी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 के, ठीक है। 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर अनुच्छेद था 326। अनुच्छेद 326 में क्या किया गया? संशोधन करके लोकसभा व विधानसभाओं में चुनाव में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये बस अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? ये तो उनके अंदर स्पेशल टॉपिक है। तो 63 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 5 दिन, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। अगला देखिए। खेजड़ी से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया? खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा, प्रश्न नंबर हमारा है 74। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। अब देखो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कथन और निष्कर्ष से। कथन से कि खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध क्यों है? क्योंकि यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल सही है। आसपास की फसल खराब नहीं होती है। इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। कोई भी त्योहार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो खेजड़ी की जो है टहनियों का उपयोग किया ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक। अगला प्रश्न। बप्पा रावल किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? बप्पा रावल कुहिल वंश का। ये आपको याद रखना है। बप्पा रावल से संबंधित पिछले पेपर में पूछा गया था। वो कैलाशनाथ के अंदर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। दूसरा, इन्हें काल भोज के नाम से जाना जाता है। सबसे ताकतवर शासक था बप्पा रावल, काल भोज के नाम से जाना जाता है। और कैलाशनाथ वहां पे एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था। और हरित ऋषि से इन्हें जो है मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होती है। तो ये गुहिल वंश के शासक थे। 76 नंबर प्रश्न देखिए। कछवाहा राजा मान सिंह द्वारा 1592 में निर्मित आमेर किला निम्न में से एक वस्तुशिल्प मिश्रित है। तो ये हिंदू और मुगल शैली में, ये आपको पता है, बार बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की? अब प्रश्न पूछ रहा है मुगल सेना की, यहाँ पे न कि महाराणा प्रताप की सेना की, ठीक है। दोनों प्रश्न बनते हैं। एक तो मुगल सेना की तरफ से कौन कौन आए थे और महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को जो है ये युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो मान सिंह प्रथम आपको पता है मुगल की तरफ से आए थे सेना लेकर। अगला प्रश्न देखिए। वे किले जो पानी से घिरे होते हैं वे कहलाते हैं ओदुक दुर्ग कहलाते हैं। ओदुक दुर्ग यानी जल दुर्ग। जल दुर्ग के अंदर अपना आ जाता है घाघरोन का दुर्ग, झालावाड़ वाला। दूसरा भैंसरोडगढ़ का किला। और तीसरा चित्तौड़गढ़ का भी इसमें शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 79। जयपुर को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जय सिंह ने कौन सा किला बनवाया था? सवाई जय सिंह ने कौन सा किला बनवाया था? बात हो रही है जयपुर को मराठा से बचाने के लिए। तो नाहरगढ़ का किला, याद रखना, नाहरगढ़ का किला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर।
अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य का गठन किया गया है? अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जो है गठन किया गया? धारा 10 के अंदर। ये आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य का गठन। अगला प्रश्न 81 नंबर, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कौन कौन सी जिले है भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसमें सीधा सा श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न 82 नंबर, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं में। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और नई तरीके से पूछा गया, ठीक है। सीधे पूछ लेते पहले भी कौन कौन से जिले से कौन सा राज्य लगता है, लेकिन अब देखो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व, बताइए भी। प्रश्न नंबर है 82, इंग्लिश में देख लीजिए 82 नंबर, 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिन, CABD, सी सबसे पहले आएगा सी। हरियाणा, उत्तर और पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इसने पूछा उत्तर पूर्व में हरियाणा, ठीक है। फिर इसने पूछा दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यहां पे हो गया। दूसरा कौन सा आएगा? देखिए यहां पे CA, मध्य प्रदेश आ जाएगा। यहां पे आ गया हरियाणा, फिर MP आ जाएगा दक्षिण पूर्व के अंदर। फिर इसने पूछा दक्षिण और पश्चिम, ये क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पे गुजरात आ गया। और पूर्व के अंदर कौन सा आ जाएगा? यूपी आ जाएगा, जिसकी दो सीमा भरतपुर और अलवर भरतपुर के साथ सीमा लगती है यूपी की, ठीक है, 877 किलोमीटर। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न आने लगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से निकलती है? जयपुर क्षेत्र की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। 83 नंबर प्रश्न देखिए। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? बाणगंगा नदी हो जाएगी। कौन सी? बाणगंगा नदी हो जाएगी बैराट की पहाड़ियों से। 84 नंबर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क नहीं हो सकता, उपाद्र भी नहीं, आर्द्र, सर्वाधिक आर्द्र। तो बताइए भी। प्रश्न नंबर की बात करें हम 84 की, 84 प्रश्न नंबर का आंसर होगा 84 का डी नंबर, सर्वाधिक आर्द्र। कौन सी? सर्वाधिक आर्द्र। इसमें देखो हमारे राजस्थान में कृषि जलखंडों जो कृषि जलवायु खंडों में 10 खंडों में बांटा गया है। इसमें हम बात करें जैसे 4A, 4A, 4B और 5 नंबर, ठीक है, ये सारे क्या आते हैं? दक्षिण के मैदान आते हैं। इसमें आएगा अर्ध या उप आर्द्र, इस क्षेत्र के अंदर इसमें आएगा ओनली आर्द्र, आर्द्र लेकिन दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें दक्षिणी मैदानी क्षेत्र ओनली। इसमें आएगा आर्द्र लेकिन इसमें दक्षिणी व पूर्वी आएगा, दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्र आएगा। इसने पूछा है दक्षिणी पूर्वी भाग, तो ये 5 नंबर हो जाता है। अब ये जो है ना 4B आर्द्र दक्षिणी मैदानी, ये क्या है? सबसे छोटा भाग है कृषि क्षेत्र का, सबसे छोटा भाग, यानी इसका 1.72 जो है क्षेत्रफल है इसका। सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र है वो अपने हैं फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, यानी 7.70 प्रति वर्ग किलोमीटर इनका लगभग क्षेत्र है। तो इसमें बीकानेर, चूरू और जैसलमेर आ जाते हैं। सबसे बड़ा ये हो जाएगा, IC में जाना है आपको सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है 4B के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर, मिट्टी प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट, नाइस और क्वार्टरजाइट पर विकसित होती है। यह मिट्टी कम उत्पादक है और अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह मक्का, बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किस मिट्टी की बात हो रही है? तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी इसमें बताइए, जो इन्होंने विशेषता बताई है 85 नंबर क्वेश्चन में, ये किस मिट्टी की विशेषता है? ये है लाल और काली मिट्टी की, ठीक है। इसमें मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बताइए कि लाल व जो काली मिट्टी है ये कौन कौन से जिले में पाई जाती है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, या राजस्थान का क्षेत्र बता दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर, 86 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके एक तो
उत्तरी भाग और पूर्वी भाग के अंदर कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? 86 नंबर, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ये पर्णपाती याद कर लेना बस, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, प्रश्न नंबर 86 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थिति में बदलाव लाया है? किस परियोजना ने? तो ये लाया है अभी अपने 87 नंबर का इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं इनका। अगला प्रश्न है हमारे पास 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में? ये धौलपुर वाला इतना बार प्रश्न आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो ये आ जाएगा रामसागर। कौन सा? रामसागर बार बार पूछा जा रहा है। ताल छापर चूरू के अंदर है, बाकी आपको रामगढ़ विषधारी ये बूंदी के अंदर बना था। 90 नंबर देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है? चावल नहीं उगता है भी, तो गंगानगर में होता है, मानगढ़ में होता है, कोटा में होता है, लेकिन जैसलमेर में चावल की खेती नहीं होती है। 111 नंबर, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो राठी गाय को। किसको? राठी गाय को कहते हैं। 112 नंबर प्रश्न देखिए, चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को नियंत्रित करने, आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है। इसका नाम निम्न में से उपयुक्त विकल्प कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर है हमारे पास 112 का। देखो कितने बड़े प्रश्न है, लेकिन हल छोटे प्रश्न है, आसान से कर सकते हो। 112 का आंसर होगा सी नंबर, राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न देखिए 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नहर राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र की सिंचाई करती है? तो उपयुक्त विकल्प बताना है। 113 नंबर प्रश्न का देख लो, इंग्लिश में देख लो आप। 113 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? गंग नहर। कौन सी हो जाएगी? गंग नहर। 114 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? बनास। संपूर्णतः बहने वाली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 115 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी मंडल का मुख्यालय, ये भी बार बार प्रश्न आता है, तो बी नंबर जयपुर में उत्तर पश्चिमी मुख्यालय रेलवे का। अगला प्रश्न देखिए 116 नंबर, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 116 का हो जाएगा अपना डी नंबर 2008 में। कब? 2008। 117 नंबर प्रश्न देखिए, बार बार आता है, मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ। कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय, शहरी आते ही नगर पालिका पर जाना है, या नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 74वां संविधान है संशोधन, ठीक है। 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं हो जाएगी। सीधा पड़ा है, अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज हो रहा है। 118 का अपने ए हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करें 8वीं के अंदर भाषा से संबंधित है, और 10वीं के अंदर दल बदल से संबंधित है, 11वीं के अंदर पंचायती राज से संबंधित है, 5वीं के अंदर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किससे संबंधित है 5वीं अनुसूची। 119 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। प्रश्न नंबर 120 है, 119 है, सॉरी 119 का आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 164 के तहत क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे है 166 के अंदर राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 166 के अंदर 163 की बात करें तो इसमें है राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और वही बात करें 167 के अंदर है इसकी कार्य व शक्तियां दी हुई, कार्य व शक्तियां इसमें दी गई है। लास्ट प्रश्न आज का, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये जो सेकंड ग्रेड के जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना, इन पेपरों को अच्छे तरीके से पढ़ लो, यहाँ पे प्रश्न सीधे टपकेंगे। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो संख्या है वो है भाई 2। इसने पूछे केवल सदस्य, टोटल नहीं पूछे। तो इसमें वैसे 3 अध्यक्ष प्लस सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इसने पूछे सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रश्न जो है हमने कंप्लीट कर लिए, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। बाकी आप थोड़े थोड़े मैं साथ में तथ्य बताता चला जाऊंगा, ताकि आपके जो है आसपास की चीजें भी याद होती रहेगी, रिवाइज होती रहेगी।
और सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ये जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको ये सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। मैंने स्पेशल RSSB जो है प्रीवियस ईयर पेपर की, ओल्ड पेपर की एक ऐप स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे 2016, 18, 17 के, 22 के, 24 के और 25 के मैं डाल रहा हूँ। तो उनको लीजिए, मात्र 50 रुपये या 100 रुपये लगेंगे आपके, वो ले लीजिए और अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ सकते हो, और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, इतनी भी छूट मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ लोगे। बाकी आप यूट्यूब पर क्लास लगाइए, मैं जो अन्य तथ्य बता रहा हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल हम बात करेंगे वीडियो नंबर 6 की। कल हम नया पेपर लेके आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।